एक सफेद बतख थी। वह अपने 4 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को तैरना सिखा रही थी। तैरने के बाद जब बच्चे थक गए तो निकलकर रेत के ऊपर से चलते हुए जा रहे थे। मम्मी मम्मी, देखो तो हमारे पैरों के निशान के कितने अच्छे डिजाइन रेत पर बन रहे हैं। बत्तख नन्हे बच्चों की बात सुनकर बहुत खुश हुई। तभी झील से एक ऊंची लहर आई और सारे डिजाइन वाले निशान मिटा दिए। अरे अरे, मैं तो इस झील को अपना दोस्त समझती थी, ये तो दुश्मन निकली। चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और बत्तख अपने चारों बच्चों को लेकर उड़ गई। दूर नदी किनारे एक लंबा सा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर जाकर उसने कहा, मैं अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ, तुम इजाज़त दो तो क्या तुम पर अपना घोंसला बना लूँ? पर यह क्या, पेड़ ने साफ मना कर दिया। नहीं नहीं, यहाँ घोंसला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बत्तख फिर से उदास हो गई। थोड़ी दूर पर देखा उसने एक बहुत भारी भरकम पेड़। वह उसके पास निवेदन करने लगी तो उस पेड़ ने खुशी खुशी हाँ भर ली और बत्तख ने अपना घोंसला उस पर बना डाला। बस थोड़े ही दिन हुए थे। एक शाम तेज आंधी और बरसात आई और देखते ही देखते वह पहले वाला पेड़ उखड़ गया और नदी में बहता हुआ जा रहा था। बत्तख को बहुत खुशी हुई। देखा, इसने मुझे मना किया था। तो बड़ा पेड़ कहने लगा, नहीं भाई, ये तुम गलत सोच रही हो। इस पेड़ को ये पता था कि जिस दिन तूफान आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। वो नहीं चाहता था तुम्हारे बच्चों का कोई नुकसान हो, इसलिए उसने तुम्हारे भले के लिए मना किया था। अगर उसने हाँ भर ली होती और वहाँ तूने आज घोंसला बना रखा हुआ होता तो आज तेरे बच्चे मर जाते हैं। बत्तख को बात समझ में आ गई और वह सोचने लगी, अच्छा तो ये बात थी। तभी तो उस झील में जो लहर उठी थी मैं उसे भी दुश्मन समझ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं झील में मछुआरे आ गए हों और हमें कहीं वो पकड़ ना लें, इसलिए बड़ी सी लहर ने आकर निशान मिटा दिए। अब उसे समझ में आया, जो हमारे तरफ चारों घटनाएं घट रही हैं वो हमारे बुरे के लिए नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे भले के लिए कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिन्हें हम ये सोच बैठते हैं कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। छोटी सी बतख, इतनी बड़ी सीख।